हरियाणा शिक्षा बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट सोमवार को घोषित कर दिया गया। जहां एक ओर पूरे हरियाणा प्रदेश में 12वीं के रिजल्ट घोषित होने के बाद बच्चों और उनके परिजनों में खुशी की लहर है, तो दूसरी ओर इस साल अच्छा प्रदर्शन ना कर पाने का मलाल भी। पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करें तो इस साल लगभग 82% बच्चे पास हुए। तो वहीं सोहना का गवर्नमेंट स्कूल ऐसा भी है जहां स्कूल के पास प्रतिशत ने हरियाणा के पास प्रतिशत को पीछे धकेल दिया। जी हां, इस सरकारी स्कूल की लड़कियों का रिजल्ट करीब 92% रहा। स्कूल के आंकड़ों के अनुसार इस साल 12वीं में 335 लड़कियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 42 मेरिट व 164 फर्स्ट डिवीजन समेत 309 लड़कियां पास हुईं। स्कूल में 12वीं कक्षा के बच्चे अपने स्कूल पहुंचे और अपने टीचर्स को मिठाई खिलाकर उनसे आशीर्वाद लिया। तो वहीं पास हुए बच्चों की माने तो टीचर्स के अभाव होने की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन स्कूल के अन्य सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे टीचर्स की तरफ से उन्हें भरपूर सहयोग मिला। साथ ही सेल्फ स्टडी की वजह से भी उन्हें सफलता प्राप्त हुई। नाम बताइए बेटा आपका। मेरा नाम काजल है। काजल, कौन सी स्ट्रीम थी आपके पास और कितने परसेंट मार्क्स आए? मेरे पास आर्ट्स थी और मेरे 95% मार्क्स आए। कितने घंटे आप रोज पढ़ाई किया करती? बस डेली 2 से 3 आवर कंसंट्रेशन के साथ। सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स? मेरे पॉलिटिकल में सबसे ज्यादा। प्रॉब्लम्स की मैं बात करूँ, कितना चैलेंजिंग रहा है स्कूल में जैसे मैंने देखा है कि यहाँ एक ही क्लास में काफी सारे बच्चे हैं, तो आपके लिए कितना मुश्किल था? क्या कुछ सपोर्ट आपको स्कूल की तरफ से मिला? सर, टीचर्स की साइड से और स्कूल से हमें पूरा सपोर्ट मिला। बस हमें ट्रांसफर के टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी पॉलिटिकल के टीचर की। किस चीज़ का ट्रांसफर? किस ट्रांसफर की बात है? टीचर्स का ट्रांसफर हुआ था हमारा सितंबर के करीब। फिर उसके बाद में हमारे पॉलिटिकल के टीचर नहीं थे हमारे स्कूल में, बस एक टीचर थे, कृष्णपाल सर। उनके पास बहुत सारी क्लासेस थी मैनेज करने के लिए, तो पॉलिटिकल के टीचर की थोड़ी दिक्कत थी। अभी आप फ्यूचर में क्या प्लानिंग है आपकी, क्या करेंगे? सर, यूपीएससी की प्लानिंग। ना बताइए बेटा अपना। राखी। कौन सी स्ट्रीम थी आपके पास? कितने बच्चे आए आपके? आर्ट्स 92.8%। अच्छा, स्कूल में टीचर्स की कमी बताई जा रही है बार बार कि स्कूल में टीचर्स की कमी थी। आपकी पढ़ाई कितना इसमें सफ़र किया आपकी पढ़ाई? टीचर्स की कमी रही थोड़ी टाइम, बट हमने तो पढ़ाई कर ली थी। क्या काम करते हैं आपके पापा? मेरे पापा वर्कर हैं, वर्कशॉप। तो आपने क्या ट्यूशन्स लगाए थे या सेल्फ स्टडी किया? सेल्फ स्टडी। कितने घंटे रोज़ पढ़ाई किया करती थी? 2 से 3 घंटे। अब क्या कुछ फ्यूचर में प्लानिंग है आपकी? मैं MA BEd करके टीचिंग में जाना चाहती नाम बताओ बेटा अपना। हूँ। वैशाली। कितने परसेंट मार्क्स आए बेटा? 89.2%। कौन सी स्ट्रीम थी आपकी? आर्ट्स स्ट्रीम से। कितना चैलेंजिंग रहा, कितना पढ़ाई करनी पड़ी, कितना मुश्किल रहा ये सफ़र? चैलेंजिंग तो था क्योंकि हमारा स्टाफ चेंज हो गया था, तो एकदम हमारा माइंड चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें पहले किसी और टीचर की तरीका समझ आता है, फिर एकदम से जब सब कुछ चेंज हो जाता है तो चैलेंजिंग था, बट बाद में सब कुछ बैलेंस हो गया। तो आपने ट्यूशन्स लगाई क्या? नो। तो अब क्या करने का इरादा है? अब यूपीएससी। नाम बताइए अपना। मेरा नाम रामवती है और मैं आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ। कितने परसेंट मार्क्स आए? 89.2%। कितना परेशानी रही बिना टीचर्स के? बार बार ये बताया जा रहा है कि टीचर्स नहीं थे आपके स्कूल में, कितनी परेशानी रही? टीचर्स नहीं थे, लेकिन जिनके पास भी हम जाते थे वो हमें कुछ ना कुछ तो पढ़ाते थे, समझाते थे, और अब हम इतने बड़े हो गए कि हम खुद भी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो ट्यूशन्स भी गई थी आप? नहीं। क्या कुछ फ्यूचर में प्लान है आप? मैं ला करूँगी। ठीक है, आप बताइए अपना। मेरा नाम टीना है। मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, मेडिकल, और मेरे 91% हुई बनी है 12th में। कितनी मेहनत करनी पड़ी बेटा 90% लाने के लिए? 91% लाने? बस सेल्फ स्टडी करो अच्छे से, क्योंकि मैं ट्यूशन्स भी नहीं गई थी। सेल्फ स्टडी रेगुलर करो, रेगुलरिटी आनी चाहिए अपनी पढ़ाई में। जब रेगुलर कोई चीज़ करोगे तो वो चीज़ हम भूलते भी नहीं है। टीचर पढ़ाएंगे हमें, वो चीज़ हम अगर उसको हम खुद से नहीं पढ़ेंगे ना दोबारा, तो हम भूल जाएंगे वो डेफिनेटली। तो इसलिए घर जाके दोबारा उसको रिवाइज करना चाहिए और रेगुलरिटी रहनी चाहिए अपनी पढ़ाई में। कौन से सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं थे आपके? वैसे तो हमारे सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, और सारे ट्रांसफ़र के बाद भी सारे टीचर आए हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। बस केमिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी हमें, फिर उसके बाद सब ठीक हो गया था। फिर केमिस्ट्री आप कौन पढ़ाता था? हमें पहले प्राची मैम पढ़ाती थी और अब हेमलता मैम। क्या कुछ प्लान है आप फ्यूचर में? अभी BSc नर्सिंग।
नाम बताइए बेटा अपना। सर मेरा नाम कशिश है, मेरे 87% थे कौन सी स्ट्रीम में बेटा? साइंस स्ट्रीम। क्या परेशानी आई पढ़ने में पूरे साल? सर परेशानी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारे टीचर्स थे, सबने सपोर्ट किया, बस केमिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। तो अभी क्या कुछ फ्यूचर में प्लान किया है आपने, क्या कुछ करेंगे? सर बीटेक। नाम बताइए बेटा। दीपिका कितने परसेंट मार्क्स आए कौन सी स्ट्रीम में? 83.6% मेरी नॉन मेडिकल। कितने घंटे पढ़ा करती थी आप दीपिका? मैं 2 to 3 आवर्स। स्कूल में परेशानियों की बात करूं, क्या कुछ परेशानियां आपने फेस की? स्कूल में परेशानी तो कोई नहीं थी, टीचर्स हमारे सारे थे और सपोर्टिव हैं सारे। अगर हम उनसे डाउट लेते थे कभी भी किसी भी टाइम, तो सब अपना जवाब देते थे और हमारे डाउट्स क्लियर करते थे। क्या प्लान है अभी आप? मुझे एनडीए का एग्ज़ाम देना है, फाइटर पायलट बनना है। नाम बताइए। मेरा नाम डिम्पल गुप्ता है, मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, मेरी 91% आई थी। कितनी परेशानी आई आपको पढ़ने में? स्कूल की तरफ से क्या कुछ सपोर्ट मिला? कितने स्कूल घंटे? की तरफ से मेरे को सारा सपोर्ट था, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे आए थे जो ट्रांसफ़र के बाद आए थे, और मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, मैं ट्यूशन वगैरह कोई गई नहीं थी, बस एक मेरे को परेशानी वगैरह कोई नहीं आई। कितने घंटे रोज पढ़ा करती थी? 2 to 3 आवर्स अभी क्या कुछ प्लानिंग है फ्यूचर? एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाम बताइए बेटा। मेरा नाम ज्योति है, मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, मेरी 90.8% बनी है इस बार। कितने घंटे रोज पढ़ाई करा करती थी? मैंने 3 to 4 आवर्स। अभी क्या कुछ फ्यूचर में प्लानिंग है? CA एज ये बनना है। नाम बताइए बेटा। मेरा नाम उषा है, कितने परसेंट मार्क्स आए कौन सी स्ट्रीम के आपके? 85% आए हमारी कॉमर्स स्ट्रीम से। क्या परेशानी आई बेटा? परेशानी नहीं आई हमें, क्योंकि टीचर्स ने सब कुछ हैंडल कर लिया था। जब ट्रांसफ़र हुए थे टीचर्स ने एक साथ मतलब 2 क्लासेस को पढ़ाए थे, अगर आर्ट्स वगैरह के, पर कॉमर्स वालों के बिल्कुल वो नहीं हुई थी। क्लासरूम बहुत छोटे हैं, काफी कंजस्टेड एरिया है, फिर इसलिए हॉल रूम में बिठा लिया था, हॉल में ले लिया था और क्लासेस में पढ़ाई किया करते हाँ हैं। अभी क्या कुछ फ्यूचर प्लानिंग है? हाँ CA करेंगे। तो वहीं पॉलिटिकल साइंस के टीचर कृष्णपाल की माने तो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में करीब 2600 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, लेकिन यहां पढ़ रहे बच्चों के पास बैठने के लिए कमरों की व्यवस्था ठीक नहीं है। एक सेक्शन में 80 बच्चे हैं। सितंबर 2022 में गर्ल्स स्कूल ज्वाइन करने वाले टीचर कृष्णपाल की माने तो जगह और टीचर के अभाव के चलते वो खुद हॉल में 3 सेक्शन के बच्चों को एक साथ इकट्ठा करके माइक लेकर पढ़ाते हैं। बच्चों की लगन और मेहनत की वजह से उनके स्कूल का बेहतरीन रिजल्ट आया है। तो वहीं एक लड़की काजल सैनी ने उनके सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। कृष्णपाल की माने तो टीचर्स की कमी के बावजूद प्रिंसिपल व उनके साथी टीचर के सहयोग से स्कूल की स्थिति को अच्छे से हैंडल किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत बढ़िया रिजल्ट आया और इस बेहतरीन नतीजे को देखकर वो बहुत उत्साहित है। हालांकि सफाई व्यवस्था के सवाल पर कृष्णपाल ने बताया कि स्कूल में कोई स्वीपर नहीं है, तो ये लोग रिटायरमेंट ले चुके चौकीदार से इस बिगड़ी व्यवस्था पर काबू पाते हैं। तो वहीं लाइट जाने की स्थिति में बच्चों को कभी कभी गर्मी का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन गर्मी से बचने के लिए जनरेटर लगाया गया है। सर एक बार अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम कृष्णपाल है, मैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस हूँ। और स्कूल में सर टीचर हैं और कितना कल 12वीं का रिजल्ट जो है डिक्लेयर हुआ? सर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर स्कूल सोनाना में टीचर हूँ और 1 सितंबर को मैंने ज्वाइन किया है। ठीक है। हमारा कल +2 क्लास का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है, जो काफ़ी उत्साहित करने वाला है। हमारे यहाँ 335 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, जिसमें से 309 बच्चे क्लियर पास हैं और हमारा जो रिज़ल्ट है वो 92%, जबकि जो बोर्ड का रिज़ल्ट है वो 87 पॉइंट समथिंग है, तो उससे भी हमारा ज़्यादा रिज़ल्ट है। और इनमें से 42 मेरिट हमारी आई हैं, जिसमें से 5 बच्चे अबाव 90% है और 164 फर्स्ट डिवीज़न है और बाकी बच्चे भी बहुत अच्छे अंकों के साथ पास हुए हैं हमारे। और इसमें से सिर्फ 26 बच्चे, जिसमें से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अपीयर नहीं हुए थे एग्ज़ाम में, वो रह गए हैं।
बड़ा ही उत्साहित करने वाला हमारा रिजल्ट है। और इसमें हमारे जो सारे स्टाफ सदस्य साथी हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उन सब की ये बड़ी मेहनत का नतीजा है कि हम बड़े शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि इस दौरान ट्रांसफ़र्स कई बार बीच में हुए हैं तो हमें टीचर्स की कमी भी झेलनी पड़ी, लेकिन हमारे स्टाफ सदस्य साथी इतने काबिल है और कामयाब है कि उन्होंने स्थिति को संभाला और इस मुकाम तक इतना उत्साहित करने वाला रिजल्ट हमें दिया है, तो हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं सर इसको लेकर। कृष्ण जी, कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? आपने बोला कि आपने सितंबर में ही ज्वाइन किया है, उससे पहले भी यहाँ पे जो टीचर थे वो पढ़ा रहे होंगे, उनके सडनली जाने के बाद आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? क्या यहाँ पर टीचर्स की संख्या पूरी है सर? यहाँ टोटल बच्चे कितने पढ़ते हैं स्कूल में? सर ऐसा है कि हमसे पहले जो अध्यापक साथी पढ़ाते थे, जाहिर है वो भी अच्छा पढ़ा रहे होंगे, लेकिन 1 सितंबर को तकरीबन जो जनरल ट्रांसफ़र ड्राइव था उसमें हम सभी साथी यहाँ आए हैं। और उसके बाद टीचर्स तो काफ़ी आए शुरू में, लेकिन कुछ टीचर्स वापस चले गए डेपुटेशन पर, और उससे फिर एक बार व्यवस्था हमारी थोड़ी सी डगमगा गई। लेकिन हमारे जितने भी साथी थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बड़ी मेहनत से और अपने काम को आगे बढ़ाया और इस मुकाम तक पहुंचाया। आज इस स्कूल में 2600 के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं, छात्राएं पढ़ रही हैं। और जो अब ये सेशन है, इसी सेशन में सर और संख्या बढ़ने वाली है। लगातार बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और अब तो जो हमारे रिजल्ट को देखेंगे और सुनेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि और भी ज़्यादा बच्चे इस तरफ का रुख करेंगे, जो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। कृष्ण जी, एक ही क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं? क्योंकि देखा है मैंने काफ़ी कंजस्टेड एरिया है, आपके लिए कितना मुश्किल रहता है पढ़ाना? ये तो चैलेंजिंग है, क्योंकि अभी एसडीएम सर ने विजिट किया था विद्यालय का, तो प्रिंसिपल सर ने उनके सामने डिमांड रखी कि अगर हमें कुछ कमरे और दे दिए जाएं तो बेटियाँ हैं, छात्राएं हैं, किसी को ये ना कहना पड़े कि भाई अब जगह नहीं है। हमारे एक कमरे में 70 से 80 तक बच्चे बैठते हैं और बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है सर। छात्राओं से बात करने पर ये पता चला कि सिर्फ आप अकेले ही पॉलिटिकल के टीचर हैं, या आपके अलावा कोई टीचर नहीं है? जी सर, मैं अकेला पॉलिटिकल का टीचर हूँ, और जो ये रिजल्ट आया है उसमें 3 क्लासेस यहाँ पॉलिटिकल की थी, CDE, 4 थी F, और चारों ही सेक्शन को मैंने पढ़ाया है। एक साथ 3 सेक्शन को हॉल में लेकर के से मैं पढ़ाता रहा हूँ, और सर इस बार भी मैं अकेला हूँ, और वही प्रैक्टिस अभी भी है कि 3 सेक्शन एक साथ लेकर के मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हार नहीं मान रहे हैं। और जब इतना अच्छा रिजल्ट तब भी दिया है तो पक्का विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगली बार भी हम इससे अच्छा रिजल्ट देंगे। सर, गंदगी की बात करूँ, स्कूल में काफ़ी गंदगी है सर। क्या स्कूल के अंदर कोई स्वीपर नहीं है? सर यहाँ पर सरकारी स्वीपर नहीं है, स्कूल विद्यालय नहीं, अपने किसी भी तरह से एडजस्टमेंट करके जो रिटायर्ड स्वीपर कम चौकीदार है उसी को रखा हुआ है, और उसी से हम सब मिल करके साफ सफाई व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। और कभी जो MC है साइड में, म्यूनिसिपल जो काउंसिल है, उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो भी स्वीपर कभी कभी भेज देते हैं, तो थोड़ी हमारी जो सफाई व्यवस्था है उससे हम करा लेते हैं। सर, लाइट जाने की हालत में यहाँ छात्राएं बिना पंखे के पढ़ती दिखाई दी इतनी गर्मी में, क्या कहेंगे सर? हाँ सर, देखिए लाइट का तो सर क्योंकि हमारे हाथ की बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमने जनरेटर लगवा रखा है, और प्रिंसिपल सर इतने अच्छे हैं कि जैसे ऐसा लगता है तो तुरंत वो आदेश करते हैं कि जनरेटर चलाया जाए, ताकि बच्चों को तंग होना पड़े। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर किसी कारण से जनरेटर आउट ऑफ ऑर्डर है तो ऐसा भी होता है कि बच्चों को कभी कभी थोड़ा बिना पंखे के भी बैठना पड़े, हम भी उनके साथ बैठते हैं सर। कृष्ण जी, कितना परेशानियां हैं अभी आपके पास? आपने बताया 2600 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, टीचर्स कितने हैं, कितने होने चाहिए? सर टीचर्स कुछ डेपुटेशन पर वापस चले गए, जो 1 साल के लिए डेपुटेशन पर गए हुए हैं, उनकी वजह से हमारे यहाँ टीचर साथी तो कुछ कम हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें तो हैं, लेकिन हम अपना काम बखूबी चला रहे हैं सर। प्रदेश सरकार जहां शिक्षा और स्कूल की दशा सुधारने के दावे करती है, तो वहीं सरकारी स्कूल में जगह व टीचरों की कमी पर प्रदेश सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि सोहना के गर्ल्स स्कूल में मिड डे मील जैसी जरूरी चीजें मौजूद हैं और CCTV जैसी आधुनिक सुविधाएं भी जरूर नजर आई, लेकिन गंदगी और लाइट जाने की स्थिति में जो परेशानी हो रही है उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इस परेशानी को सरकार को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए, ताकि हरियाणा की बेटियां परीक्षा में और भी बेहतरीन नतीजे लाकर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सके। इसी तरह की सभी अपडेट जानकारी के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।